चिल्लो सियार की कथा। जीवित पृथ्वी का भवत में चिल्लो सियार की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्लो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्लो को ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्लो ने बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्लो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारों और चिल्लो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करत व्रत में मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की करकर की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चिल्लो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों को बाल तक बाका ना होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देव युग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया। उसके पुत्र भी जीवित रहे।